अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ नबी पाक और आले नबी पाक की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें, बाआवाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये महफिल पाक का इनेकाद क्यों किया गया है। हमारे पूर्वजों का एक दस्तूर रहा है कि हर अच्छे काम की शुरुआत तकरीबन महफिल मिलाद पाक से करते हैं, और ये इत्तेफाक कहिए कि उन्होंने इतना अनोखा तरीका अपनाया था कि उनके घर में अगर खुशी हो तो भी महफिल मौलूद शरीफ करते थे, और उनके घर में अगर कोई गम हो तो भी महफिल मौलूद शरीफ करते थे। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिंदगी के हर मोड़ पर अपनी उम्मत को जीने का वो नायाब तरीका अता फरमाया है। वजह यही है कि माहौल चाहे जैसे हों, अगर कोई हमें उस माहौल में सबसे बेहतर बनने का तरीका अता कर सकता है तो वो जात मदीने के ताजदार की प्यारी जात। शादी की मुबारक व मसूद महफिल है ये। मैंने एक आयत पाक की तिलावत की है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक नाजिल हुआ, उसी कुरान पाक की ये आयत पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमाने आली शान है, मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी की, उसने बड़ी कामयाबी पाई। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऐलान नबुव्वत के बाद से लेकर सुबह क़यामत तक जितने इंसान दुनिया में आए, आकर चले गए, और जितने आएंगे और जितने हैं, वो सब के सब उम्मते मुस्तफ़वी में शामिल हैं। वो चाहे जिस मुल्क, जिस करिया, जिस देहात, जिस सूबे का रहने वाला हो। ये जमाना मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा जमाना है। इस वक्त जितने इंसान हैं वो सब के सब उम्मते मुहम्मदिया में शामिल हैं। जिसने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को माना है, जिसने उनका कलमा पढ़ा है, जिसने उनके फरमान पे अमल, अपने आप को उनके फरमान के मुताबिक ढाला है, उसे उम्मते इजाबत कहते हैं। और जिसे अब तक ईमान की अजीम शान दौलत नहीं मिली है, उसे उम्मते दावत कहते हैं। लिहाजा कहीं न कहीं उम्मते इजाबत मुकम्मल तौर पर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी में लगे हैं। और उम्मते दावत की हालत यह है कि कुछ मामले में वो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी कौम है जो बज़ाहिर मुसलमान तो नहीं है, मगर उनके बिजनेस का तरीका अल्लाह के प्यारे रसूल के दिए हुए तरीके के आयन मुताबिक है।
दुनिया में बहुत सारी ऐसी कौम है कि जिसने बज़ाहिर इस्लाम को कबूल तो नहीं किया, मगर उनके दोस्ती का तरीका, उनके पड़ोस के साथ हुस्ने सुलूक का तरीका, कारोबार का तरीका, सियासत का तरीका, सफर का तरीका, उसने मजहब इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस तरीके को अपनाया। हजरत मोहतरम ज़हन को हाजिर करें, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाने के बारे में जो फरमाया, तो सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने कह दिया कि निकाह करो, ये नहीं कहा कि निकाह करो, सिर्फ करने का हुक्म ही नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाकर और निकाह के बाद अपनी जिंदगी को गुजार कर अपनी उम्मत को जिंदगी के गुजारने का नायाब तरीका भी अता फरमा दिया है। हजरत मोहतरम के घर के मामलात और घर के हालात हम किस तरीके से बेहतर बनाएं, हमें ये किसी इससे उससे सुनने की जरूरत नहीं। जरूरत तो इस बात की है कि इस मामले में भी हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस तरीके पर अमल पैरा हो जाएं। ज़हन को हाजिर करें, डिबेट में एक बात बहुत आमतौर पे कही जाती है और हम मुसलमान हैं, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम बगैर तारीख के मुताले के या बगैर किसी आलिम दीन की सोहबत इख्तियार किए हुए हम अपनी जबान को खोलने लगते हैं और जो बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए वो बातें भी हम बोलने लगते हैं। हजरत मोहतरम लोग कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुल 11 शादियां की, ये सच है और हक है। 11 शादियां, ये सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये मामला महदूद था, मगर अब उम्मत के लिए एक प्रोटोकॉल अल्लाह के प्यारे नबी ने अता किया, वो ये कि बैक वक्त एक मर्द 4 बीवियां रख सकता है, उससे ज्यादा की इजाजत उम्मत में किसी को हासिल नहीं है। हजरत मोहतरम ज़हन को हाजिर करें, कोई अगर आपके सामने कहे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की, तो आपके जहन में कोई बात अगर आ रही है हुई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिर उम्र में 10 बरस ये जो 10 निकाह फरमाए, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। इस निकाह के पीछे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस खातून का जैसा स्टेटस था, उसका जैसा वकार था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के जरिए उसे वो मकाम मर्तबा अता फरमाया था। और याद रखें, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि वो ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की प्यारी जिंदगी को पढ़ने और अपने घर में सुनाने के बाद यकीनन एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा कि किस तरह से उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है और मजहब इस्लाम की तरवीज व अशात के लिए किस तरह से उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है। भूखे रहना, प्यासे रहना, घर में कई दिनों तक चूल्हे को न जलना, याद रखें ये मर्द बर्दाश्त करे ये हैरत की बात नहीं है, घर की औरत बर्दाश्त कर ले ये हैरत की बात है। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कदम मिलाकर हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने किस तरह से मजहब इस्लाम को मजबूत व मुस्तहकम किया है। वो शेबे अबी तालिब का जमाना हो, उस जमाने में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस तरह से ताउन हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की जानिब से मिला है। जरूरत इस बात की है कि हम इस प्यारी प्यारी दास्तान को अपने घर में जब सुनेंगे और सुनाएंगे, पढ़ने और पढ़ाने का माहौल बनाएंगे, तो हमारा घर जरूर इस्लामी माहौल में आ जाएगा। कमाल ये नहीं है कि हम 10 घर को इस्लामी माहौल बना
दे। कमाल तो ये है कि पहले हम अपने ही घर में इस्लामी माहौल पैदा कर लें। ये हर आदमी की जिम्मेदारी है कि अपने ही घर में इस्लामी माहौल पैदा करें। आपके घर के माहौल को देखकर दूसरे जरूर अपने घर में उस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिशें करेंगे। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबों को एक और नेक बनकर रहने की तौफीक रफीक इनायत फरमा। और कल जो दूल्हा बनने वाले हैं हजरत मौलाना हाफिज हमको लगा हजरत मौलाना हाफिज कलीम अशरफ मिसबाही, और एक जमाना आएगा कि बहुत जल्द अब उनको डॉक्टर कलीम अशरफ मिसबाही कहा जाएगा। वो प्यारा मौका आएगा और वो मौका इस पूरे दयार के लिए, बिलखुसूस इस गांव के लिए, और चारों तरफ 3 किलोमीटर तो हम कम से कम ये कह सकते हैं कि 3 किलोमीटर अतराफ में ये डॉक्टर की उपाधि हासिल करने वाले इस इलाके के हिंदू मुसलमान सब में ये अकेले नजर आएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।